योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी देश की राजनीति में एक मजबूत पहचान बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, 2027 में क्या दोबारा वही चेहरा होगा? क्या बीजेपी फिर से उसी नेतृत्व पर दावा लगाने जा रही है जिसने कानूनी व्यवस्था से लेकर विकास तक का नया मॉडल पेश किया है? पार्टी के अंदर तो संकेत साफ हैं और बेहद बड़े भी हैं और एक ऐसा बड़ा ऐलान होने वाला है जो इस पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकता है कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ फिर सबसे आगे हैं और क्या है इसके पीछे की हकीकत, हम जानेंगे हमारी इस रिपोर्ट में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दत्त और आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसने यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की काया पलट दी है, योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा नाम जो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक मजबूत, प्रभावशाली और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। एक संत से मुख्यमंत्री तक का सफर अपने आप में एक मिसाल है और यही कारण है कि आज जब 2027 में विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर उसी चेहरे पर भरोसा जताती दिखाई दे रही है जिसने बीते वर्षों में शासन का नया मॉडल पेश किया है। दरअसल राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि सत्ता संभालना और उसे प्रभावी ढंग से चलाना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने ये साबित किया कि एक संत भी प्रशासनिक कठोरता, निर्णय लेने की क्षमता और विकास की स्पष्ट दृष्टि के साथ एक बड़े राज्य को बेहतर तरीके से चला सकता है। जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला तब उत्तर प्रदेश कई चुनौतियों से जूझ रहा था। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, निवेश का माहौल कमजोर था और विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी थी। लेकिन अपने ही पहले कार्यकाल से ही योगी ने इन सभी मोर्चों को एक साथ संभाला। सख्त कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ कार्रवाई और प्रशासनिक पारदर्शिता, इन सब ने उनकी छवि को एक मजबूत प्रशासक के रूप में स्थापित किया। यही नहीं, विकास के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जो वर्षों से आस्था और राजनीति का केंद्र रहा, अब जमीन पर साकार होता नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक परियोजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका है। इसके अलावा प्रयागराज में महाकुंभ का सफल आयोजन वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करने वाला साबित हुआ। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेतृत्व के साथ उनकी तालमेल और विश्वास ये दर्शाता है कि पार्टी के भीतर उनकी जो कीमत है वो मजबूत होती जा रही है। यही कारण है कि जब 2027 में चुनाव की रणनीति बन रही है तो पार्टी किसी नए चेहरे पर दावा लगाने की बजाय उसी नेतृत्व को आगे करने चाहती है जिसने पहले ही अपनी क्षमता साबित की है। हाल ही में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता में हैट्रिक लगाने का भी दावा किया है, जो ये दिखाता है कि पार्टी अपने वर्तमान नेतृत्व को लेकर कितनी आश्वस्त है। ये निर्णय सिर्फ राजनीतिक मजबूरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक सोच का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक मजबूत हिंदुत्व नेता की है जो पार्टी के कोर वोट बेस को मजबूती देती है। साथ ही उनके विकास कार्य और प्रशासनिक शक्ति उन्हें एक व्यापक जन समर्थन भी दिलाते हैं। यही संतुलन उन्हें एक कंप्लीट लीडर बनाता है। अगर पिछले कुछ वर्षों के कामकाज पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य की छवि में बड़ा बदलाव आया है। ये सभी फैक्टर मिलकर योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा चेहरा बनाते हैं जिस पर पार्टी दोबारा भरोसा करना चाहती है। इसके अलावा चुनावी राजनीति में फेस वैल्यू का बहुत महत्व होता है। एक मजबूत और पहचाना हुआ चेहरा चुनाव को आसान बना देता है। योगी आदित्यनाथ के मामले में यह बात पूरी तरह लागू होती है। उनकी लोकप्रियता, उनकी भाषण शैली और उनका स्पष्ट एजेंडा उन्हें एक प्रभावी चुनावी नेता बनाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वे अपने मजबूत राज्यों में स्थिरता बनाए रखें। उत्तर प्रदेश न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम राज्य है। ऐसे में किसी नए चेहरे को लाकर जोखिम लेने की बजाय एक स्थापित और सफल नेतृत्व को आगे करना पार्टी के लिए ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है।
साफ शब्दों में कहें तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। साफ शब्दों में कहें तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। एक ऐसा ब्रांड जो सख्त प्रशासन, तेज विकास और स्पष्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि पार्टी ने एक बार फिर उन पर अपना भरोसा जताया है। आने वाले 2027 के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल जनता के बीच कितना असरदार होता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे मजबूत कार्ड को दोबारा खेलने का फैसला किया है और शायद यही वह वजह है कि आज हर राजनीतिक चर्चा में एक ही बात सुनाई देती है, योगी आदित्यनाथ ही वे चेहरा होंगे। क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी को एक बार दोबारा से सफल बनाने में कामयाब होंगे या नहीं? अपने विचार अब कमेंट करें। ऐसी और तमाम खबरें और जानकारी के लिए राजीव टाइम्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।